राम जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज ने भी एक रामायण की रचना की। उस रामायण का नाम श्रीमद् हनुमान नाटक श्री राम कथा। बड़ी अद्भुत कथा थी। श्री हनुमान जी ने शिलाखंडों में इस रामायण को लिखा। ऐसे तमाम शिलाखंडों में भगवान श्री राम की दिव्यतम कथा लिख दी। उस समय के सबसे बड़े प्रसिद्ध श्री राम की कथा लिखने वाले कलि पावनावतार और आदि कवि के उपाधि जिनको प्राप्त हुई, साक्षात ब्रह्मा जी ने आकर के जिन्हें भगवान श्री राम के चरितामृत को लिखने की आज्ञा प्रदान की, देवर्षि नारद जी महाराज ने जिनको श्री राम जी महाप्रभु की कथा लिखने का पाथेय प्रदान किया। संक्षेप में श्री राम कथा की सूची प्रदान की, जिन वाल्मीकि महर्षि को ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई, जो ब्रह्मा जी के समान आदरणीय हुए, क्योंकि आदि कवि ब्रह्मा जी को कहा गया और आदि कवि वाल्मीकि जी को भी कहा जाता है। तो निश्चित रूप से वाल्मीकि जी की महत्ता अद्भुत है। श्री हनुमान जी ने विचार किया कि मैंने इतनी सुंदर राम कथा तो लिख दी, लेकिन कथा लिखने के बाद में किसी को दिखानी तो चाहिए, और जानकार व्यक्ति को, श्रेष्ठ व्यक्ति को दिखाना चाहिए जो उस विषय का विशेषज्ञ हो। तो श्री राम कथा के विशेषज्ञ श्री वाल्मीकि महर्षि हैं। इसलिए श्री हनुमान जी ने विचार किया कि वाल्मीकि महर्षि को ये कथा दिखाई जाए, क्योंकि उन्होंने भी प्रभु की कथा लिखी है। श्री हनुमान जी वाल्मीकि जी के पास आए, वाल्मीकि जी को वंदन किया। वाल्मीकि जी ने श्री हनुमान जी का भी अभिनंदन किया और उसके पश्चात हनुमान जी से आने का कारण पूछा, कुशल क्षेम पूछा। भक्त भक्त से मिलता है, आनंद और उत्साह भर जाता है, प्रभु की चर्चा होती है। वाल्मीकि जी ने कहा, कैसे आना हुआ? श्री हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आपने प्रभु की कितनी सुंदर कथा लिखी, हमने कई बार आपसे सुनी। एक कथा मैंने भी लिखी है, एक रचना मैंने भी की है प्रभु के जीवन वृत्तांत लीला चरितामृत के लिए, अपनी वाणी, अपनी लेखनी, अपने समय को सार्थक करने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए और अपने आनंद को स्वांतः सुख और बहुजन हिताय परहिताय के लिए, परहित के लिए। वाल्मीकि जी ने कहा, कहाँ लिखी है, दिखाओ। श्री हनुमान जी ने कहा, चलिए, जहाँ शिलाखंडों में श्री हनुमान जी ने कथा लिखी थी, उस शिलाखंडों में लिखी हुई श्री राम कथा को जब हनुमान जी ने दिखाया, तो वाल्मीकि जी ने जब उसको पढ़ा, उसका रसास्वादन किया, आनंद लिया, तो उनको ऐसा लगने लगा कि जो रचना मैंने की है वाल्मीकि रामायण के रूप में और श्री महारामायण के रूप में, योग वासिष्ठ के रूप में, वो दोनों इसके सामने उतने रस भरे नहीं, क्योंकि हनुमान जी तो नित्य श्री राम के सेवक हैं। दासोहम कौशलेंद्रस्य, श्री राम के दास हनुमान जी हैं, ऐसा स्वयं हनुमान जी अपना जहाँ जाते हैं वहाँ परिचय देते हैं कि मैं तो कौशलेंद्र भगवान श्री राम का दास हूँ, सेवक हूँ। हनुमान जी का यही परिचय था। लंका में गए वहाँ वही परिचय, अन्यत्र जहाँ जाते वहाँ यही परिचय।
राम जी के नाम से श्री हनुमान जी का परिचय हो गया। तो वाल्मीकि जी ने विचार किया, निश्चित रूप से जब हनुमान जी ने ये लिखा है तो अद्भुत लिखा है, इसके सामने मेरी ग्रंथ का प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने विचार किया कि ये ग्रंथ यदि प्रचार में आ गया तो मेरे ग्रंथ का श्रवण, मेरे ग्रंथ का चिंतन करने वाला लोग कम हो जाएंगे। इसलिए श्री हनुमान जी से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी कथा का प्रचार प्रसार आपकी कथा के सामने नहीं होगा, क्योंकि आप श्री भगवान राम के अत्यंत श्रेष्ठ भक्त हैं, उनकी नित्य सन्निधि में रहते हैं। इसलिए मैंने भी ये काव्य लिखा है, ब्रह्मा जी की आज्ञा से लिखा है, न भूतु न भविष्यति, इस प्रमाण के साथ लिखा है। और जब यावत चंद्र दिवाकरो, जब तक चंद्र और दिवाकर रहेंगे तब तक ये मेरी कथा इस भूतल पर रहेगी। यह आशीर्वाद मांग करके ब्रह्मा जी से मैंने इस कथा का लेखन किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लिखी हुई कथा के सामने मेरी कथा का रस फीका है, इसलिए आप इस अपनी कथा को कहीं न कहीं इसको विसर्जित कर दें तो अच्छा रहेगा। तब श्री हनुमान जी ने कहा, ठीक है, अब जब आपकी ऐसी ही आज्ञा है तो यह भी मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे कारण आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने भी प्रभु का चरित्र ही लिखा है। पर ये करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता तो नहीं होएगी, क्योंकि अपनी लेखनी से लिखा हुआ प्रभु का चरित्र मुझे प्रवाहित करना पड़ेगा। पर महर्षि की आज्ञानुसार श्री हनुमान जी ने उसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया, स्थापित कर दिया। लेकिन वाल्मीकि जी को कहा कि आपको इस ग्रंथ को पुनः प्रकट करने के लिए कलयुग में पुनः आना होगा, क्योंकि जो चरित्र मैंने लिखा है वो विलक्षण था, आपको भी आनंद देने वाला था, लेकिन आपने अपनी महत्ता बढ़ाने के लिए, अपने चरित्र को प्रकाश में लाने के लिए इस प्रकार का कार्य किया, जो निश्चित रूप से शास्त्रीय भी था, विधि का विधान भी था, प्रभु की इच्छा भी थी। पर फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा, आपको पुनः आना पड़ेगा और मेरा भी सहयोग लेना पड़ेगा। तो शास्त्रकार कहते हैं, हमारी ऋषि परंपरा कहती है कि वही वाल्मीकि पुनः कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रूप में पुनः आए, और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री हनुमान जी की आज्ञा से उनकी सन्निधि में श्री राम कथा का लेखन प्रारंभ किया। और ऐसा कहा जाता है कि हनुमान नाटक का रस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कथा में पूर्णतया देखने को मिलता है। अब वो हनुमान नाटक क्योंकि समुद्र में प्रवाहित हो गया तो अनुपलब्ध हो गया। आगे समय आया, एक बहुत बड़े राज परंपरा में एक विद्वान हुए जिनका नाम महाराजा भोज, महाराज भोज हुए। तो यह भोज महाराज ने विद्वानों से किंवदंती सुनी। स्वयं भोज महाराज परम बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्वानों को और श्रेष्ठ जनों को कहा कि यदि वो समुद्र में प्रवाहित है तो कहीं न कहीं उसका कोई न कोई पाषाण तो मिलेगा। पाषाणों में, पत्थरों में ही हनुमान जी ने वो अपने नखाग्र से श्री राम कथा लिखी थी, तो कहीं तो मिलेगी। तो ढूंढने पर वह लिपि, क्योंकि लिखा हुआ पाषाण दिखाई दिए और उनको एकत्रित किया गया।
फिर राजा भोज के यहाँ लाया गया। राजा भोज के एक राज्यसभा में रहने वाले परम विद्वान थे, उनका नाम मिश्र, दामोदर मिश्र, बहुत बड़े विद्वान। तो उन्होंने वो हनुमान जी की नखाग्र से लिखी हुई पाषाणों पर लिपि को देखा और उस लिपि को जाना और फिर उसको संगठित किया, एकत्रित किया और कथा के भाग को भी उन्होंने क्रमबद्ध किया। अब पूरी राम कथा तो उपलब्ध हुई नहीं, जो उनको प्राप्त था उन्होंने फिर उसको लिपिबद्ध किया। वही ग्रंथ, ये हनुमान नाटक पुस्तक हमें प्राप्त हुई। इसके लिए बड़ा लंबा प्रयास किया हमने भी। तो हनुमान नाटक जो है ये अद्भुत है। गुरुजनों से हमने इसकी महिमा सुनी और एक श्लोक तो अत्यंत प्रसिद्ध था, उसको हम आपको सुनाएंगे। बहुत ही सुंदर। कल्याणानां निधानम कलिमलमथनम पावनम पावनानां पाथेयम यन्ममुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। इसमें प्रभु श्री राम के नाम की महिमा है, उसको किसी दिन हम बड़े विस्तार से सुनाएंगे आपको। तो यह जो कथा है ये किंवदंती है कि श्री राम हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की कथा को लिखा और वाल्मीकि जी ने कुछ अपनी प्रसिद्धि और कुछ और भगवान की कथा लिखी है। भगवान की कथा जिसकी लिखी हुई प्रसिद्ध हो जाए उसको अच्छा ही लगता है और ना हुई तो कुछ दुख होता है। तो वाल्मीकि जी का स्वाभाविक दुख था, तो उनके कारण हनुमान जी ने जो समुद्र में प्रवाहित कर दिया था और भोज राजा को वह पुनः प्राप्त हुआ। उन्होंने प्रयत्न किया और प्राप्त किया और उनके परम विद्वान, उनके सहचर दामोदर मिश्र ने इसको लिपिबद्ध किया, संग्रहित किया, क्रमबद्ध किया। इस बात को इसी ग्रंथ के अंतिम श्लोकों में बताया गया है, उसको मैं उद्धृत करता हूँ। रचित मलिन पुत्रेणाथ वाल्मीकिना नाब्धो, वाल्मीकि नाब्धो निहित ममृत बुद्ध्या प्रांग महानाटकम यत् सुमति नृपतिर्भोजे नोद्धृतम तत्क्रमेण ग्रथितमवतु विश्वम मिश्र दामोदरेण। इस सुंदर श्लोक इसी में उपलब्ध है और विद्वानों में। और इस ग्रंथ की कथा कहने वाले परम विद्वान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस के तो श्रेष्ठ विद्वान थे। गोस्वामी जी की जितनी भी रचनाएं हैं वो सारे उनको हृदयंगम थी, कंठस्थ थी। तो उनका पवित्र नाम है श्रीमद् राम किंकर दास जी महाराज, राम किंकर जी महाराज। उनकी पुस्तकें भी उपलब्ध हैं, प्रवचन भी मिलेंगे। श्रेष्ठ विद्वान थे। तो वह भी इस हनुमान नाटक का कथानक और इसमें लिखा हुआ बोलते थे। और जैसे हनुमान नाटक में लिखा है उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी की कवितावली में भी उपलब्ध हो जाएगा। श्री हनुमान जी महाराज ने ये रचना तो लिखी ही जब द्वापर में अर्जुन के रथ के ध्वज पर बैठ करके भगवत गीता का श्रवण किया। और पूरी गीता सुनने के बाद जब हनुमान जी ने कहा कि अर्जुन तू मुझे कितना प्यारा है, मैंने किसी को नहीं सुनाया, तुझे सुनाया, केवल तूने गीता को सुना। तब हनुमान जी ध्वज से बोले कि अरे मैंने भी सुनी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुमने सुनी तो सही, ये बात अच्छी है, लेकिन तुमने ऊपर बैठ कर के सुनी, ध्वज पर बैठ कर के सुनी। कथा प्रवचन तो नीचे बैठ कर के कथा वक्ता के सन्मुख बैठ कर के सुननी चाहिए, और आपने इस शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए अब तुम्हें पिशाच बनना पड़ेगा। हनुमान जी को उसके कारण भगवान श्री कृष्ण भगवान के शाप के कारण पिशाच बनना पड़ा। हनुमान जी ने कहा कि इससे मुक्ति का उपाय क्या है, उपाय भी तो बताइए प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मेरी भगवत गीता के ऊपर
पैशाच भाष्य लिखो, एक भाष्य लिखो जो पैशाच नाम से प्रसिद्ध होगा और उसी से तुम्हारी मुक्ति होगी। श्री हनुमान जी ने भगवत गीता की एक टीका लिखी जिसका नाम पैशाच भाष्य रहा। अब वो पुस्तक उपलब्ध नहीं होती, वो ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, क्योंकि दुष्ट लोगों ने, मुगल लोगों ने अनेक पुस्तकों को जलाया। कुछ पुस्तकों का नष्ट करना बौद्धों ने किया, कुछ मुगलों ने किया, कुछ अंग्रेजों ने किया, तो वो ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं होते। लेकिन यह हमारे विद्वानों की जो परंपरा की बातें हैं वो हमें याद रखनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में श्री हनुमान जी के श्री पवित्रतम पादार बिंदु में नमन वंदन करते हुए वाणी को विराम। जय श्री राम। हर हर